हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मंथली पिकअप्स। इन मंथली पिकअप्स मैं पिक करता हूँ वो पीसेस ऑफ कंटेंट जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करने चाहिए, यू वुड लाइक इट। तो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग अ वेब सीरीज, वन पॉडकास्ट, अ स्मार्टफोन ऐप और एक अहम कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले महीने में सीखा जिससे मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली। सो आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले द वेब सीरीज का नाम है द एस्पायरेंट्स बाय टीवीएफ। टीवीएफ के काम का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने कोटा फैक्ट्री देखा कि यार क्या कमाल कंटेंट बनाते हैं लोग। एस्पायरेंट्स भी जो है इसी उनकी क्रिएटिव स्ट्रीक में एक मजे का एडिशन है। एस्पायरेंट्स की स्टोरी लाइन जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, एक इंटरेस्टिंग पैशन के ऊपर है जो कि एशिया के अंदर, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान में हम लोगों में बहुत पाया जाता है, जो कि है गवर्नमेंट सर्विस, सिविल सर्विसेज में जाने का शौक। आप में और हम में बहुत सारे लोगों के ख्वाबों में कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि यार सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लूँ, सीएसएस कर लूँ, या इंडिया में तो आईएएस ऑफिसर बन जाऊँ, आईपीएस ऑफिसर बन जाऊँ। ये कहानी है उन 4-5 लोगों की जो कि इस जुनून में लगे रहते हैं कि उनको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, और किस तरह इसकी तैयारी के दौरान कुछ लोग कॉन्फिडेंट रह जाते हैं, कुछ लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद डाउट में आ जाते हैं। कोई कहता है मैं अच्छा जा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं बुरा जा रहा हूँ, और न जाने क्या क्या नुआंस इसमें क्रिएट होता है। एस्पायरेंट्स में इस चीज़ को दिखाया गया कि किस तरह लोग एक चीज़ को पूरा करने के लिए, एक पैशन को फॉलो करने के लिए, एक जुनून को पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, और सिर्फ उस काम को करने के मरहले में जो दोस्तियां बनती हैं, जो मामलात होते हैं, जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो सवालात होते हैं, वो एक कैसा टाइम है और वो आपको कैसा शेप अप करते हैं। कहानी से जो मैंने सीखा है, इस वेब सीरीज से जो मैंने सीखा है कि एक काम को करने के लिए व्हाट कॉस्ट आर यू रेडी टू पे, और इन दी एंड पता चलता है कि कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो कि वाकई आपको पे करनी चाहिए या इट्स वर्थ इट, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, खासतौर पे व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट। अगर आप शौक रखते हैं अच्छी डायरेक्शन, अच्छे डायलॉग, अच्छी एक्टिंग और कुछ कमाल के सवालात अपने जहन में लाने के लिए, सो इट्स अ गुड weekend chill and some food for thought kind of recommendation from my end. So the second pickup is a podcast episode of Joe Rogan Experience with Nawal Ravikant. वैसे तो ये पॉडकास्ट चंद साल पुरानी है और तकरीबन 2 घंटे से ऊपर की है, लेकिन माय ओ माय, मतलब कमाल। नवाल रविकांत जो है वो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, और इसके अलावा वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, मगर प्रोफाइल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल ये सब ट्विटर पे बड़े छाए हुए हैं, लोग उनकी थ्रेड्स और लोग उनकी कोट्स को बड़ा फॉलो करते हैं। सो ये एक 2-2.5 घंटे का एपिसोड जो रोगन के साथ जो उन्होंने किया है, इट एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। इट टॉक्ड अबाउट हैप्पीनेस, इट टॉक्ड अबाउट फ्यूचर, इट टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज, कन्फॉर्मिटी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, और कुछ बेसिक टॉपिक्स और कुछ बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक्स। लेकिन ये पॉडकास्ट इतनी डेप्थ रखती है कि इस 2 घंटे की पॉडकास्ट को मैंने कोई बार बार पॉज करके सुना है, एंड इट रिक्वायर्स रिफ्लेक्शन कि आप ज़रा रुकें और सोचें कि भाई अगला अंकल बोल के क्या निकल गया और मैं ज़रा समझूं ये क्या है। पर्सनली I listened to this podcast multiple times, so a good chilled, not so chilled, but a lot of thought-boggling and mind-boggling kind of conversation, जो कि I'm sure आप में से बहुत सारे लोग interested होंगे। So Joe Rogan Experience with Nawal Ravikant. So the third pickup is a smartphone app. मनी मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके मैं आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा इस पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आप और मैं हमेशा से जानते हैं कि भाई मनी मैनेजमेंट का सबसे बुनियादी और शायद सबसे पहला उसूल यही होगा कि अगर प्लानिंग करनी है, बजटिंग करनी है और इम्प्लीमेंट करना है उस अपनी प्लानिंग को, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने चीज़ों को, अपने मामलात को, माली मामलात को मेजर करें, क्योंकि अगर आप मेजर करते हैं तो ये आप मैनेज कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे कहा जाता है कि आप अपने एक्सपेंसेस पे नज़र रखें, बजट बनाएं, ब्ला ब्ला ब्ला। बजट को, अपने चीज़ों, अपने एक्सपेंसेस पे नज़र रखना इज़ काइंड अ डिफ़िकल्ट टास्क कि भाई शीट्स लेके बैठो, टेम्पलेट बनाओ, एक्सेल करो। आसान तरीका यूजुअली लोग फॉलो करते हैं, या शायद मैं ये आज बता रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं हो, लेकिन सुन के शायद दिमाग में रिकॉल हो जाती है, इज़ दैट यू जस्ट रिकॉर्ड के भाई क्या क्या मैंने दिन में एक्सपेंस किए। और आसान तरीका ये कि आप मोबाइल में एक ऐप रख लें, ऐप में जब भी आप खर्चा करें यू जस्ट राइट इट डाउन और वो ऐड हो जाता है। रिसेंटली आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऐप कॉल्ड हिसाब किताब। हिसाब किताब जो है आपको बहुत आसान इंटरफेस देता है, जिसमें आप जब भी खर्चा करें एक प्लस का बटन दबाएं, अमाउंट लिखें, टैब्स आते हैं, सेलेक्ट करें, डन। एक तो ये कि आप जब खर्चा करें तब लिख दें,
वरना ये कि दिन में आप 2 से 3 मिनट लगते हैं और आपके तमाम एक्सपेंसेस आप दिन के लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एड योर इनकम इनटू दैट। सो आराम से बहुत सिंपल 2-3 मिनट के दिन के एफर्ट के अंदर आप अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर इसको वीकली एनालाइज कर सकते हैं, मंथली एनालाइज कर सकते हैं और काफ़ी काम आसानी से हो सकते हैं। वैसे तो आपको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, एंड्रॉयड के ऊपर बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी और काफ़ी इससे अच्छी भी हो सकती हैं, मुश्किल, कॉम्प्लेक्स, आसान, इट्स अप टू यू दैट यू कैन एक्सप्लोर। बट हिसाब किताब इज़ एन ऐप जो कि मुझे पर्सनली यूज़ करने में आसान लगी और मैं उसको तकरीबन 3-4 हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ। इट्स अ गुड थिंग टू ट्राई एंड प्रैक्टिस। लास्टली मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखा इस महीने के अंदर। मैंने पिछले महीने के अंदर एक किताब उठाई जिसका नाम है द ई मिथ रिविजिटेड। ये एक माइकल गेर्बर साहब हैं, उन्होंने लिखी थी और इस किताब का मौजू जो है ना मेनली एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा उन्होंने क्रिटिकल नज़र से देखा और किस तरह एक नौकरी करने वाला बंदा या जो बंदा नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट में होता है वो अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आता है तो व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ ही और शी कैन गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप इन अ बेटर वे। ऑल्दो मैंने ये किताब पूरी नहीं पढ़ी लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे बड़ा क्लिक कर गया और लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है जब वो जॉब से कारोबार की तरफ आते हैं या कर रहे होते हैं और फंस रहे होते हैं। माइकल गेर्बर साहब कहते हैं कि भाई कारोबार में 3 किस्म के माइंड होते हैं। एक होता है टेक्नीशियन, एक होता है मैनेजर और एक होता है एंटरप्रेन्योर। टेक्नीशियन वो बंदा या वो रोल होता है जिसका काम है टास्क परफॉर्म करना। आपको एक काम मिला है, यू गॉट अ जॉब, आपको उसको खत्म करना है। नॉर्मली जब हम जॉब्स में होते हैं या एम्प्लॉयमेंट में होते हैं तो हम ज्यादातर टेक्नीशियन रोल में होते हैं। एक काम मिला है, करने का तरीका पता है, ये ऐसे शुरू होता है, ऐसे खत्म होता है और टेक्नीशियन वाला रोल यही चलता है। हमारे जहनों में जॉब्स में टेक्नीशियन वाला दिमाग ज्यादा चल रहा होता है। दूसरा है मैनेजर। मैनेजर का काम है कि ऑपरेशंस जो है वो स्मूथली चलते रहें। इस रोल में बंदा यही सोचता है यार कारोबार में ऊपर नीचे आगे पीछे जो चल रहा हूँ, मेरा काम है टेक्नीशियंस को मैनेज करना, मेरा काम है जॉब्स परफॉर्म होती रहें, मेरा काम है ऑपरेशंस चलते रहें। वो उसी पे फोकस्ड होता है और उसका काम ये होता है कि बिजनेस के अंदर ज़्यादा हलचल ना होने दें। और तीसरा रोल है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का रोल या एंटरप्रेन्योर का काम ये है कि वो बिजनेस को थोड़ा विजनरी लेंस से देखे। वो ये देखे कि वो कस्टमर्स का क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और वो अल्टीमेट वैल्यू या अल्टीमेट सर्विस की तरफ जिसका दिमाग होता है उसको डे टू डे रोज़मर्रा की एडमिनिस्ट्रेशन की, फाइनेंस की, ऑपरेशंस की, पंचायतों की फिक्र नहीं होती। वो एक बिगर पिक्चर को देख रहा होता है। सो अब ये 3 रोल जो हैं, ये 3 अलग अलग सोचें हैं, ये 3 अलग अलग दिमाग हैं। एक अच्छे कारोबार को इन तीनों की ज़रूरत है। अब अक्सर होता ये कि जब हम एक जॉब में होते हैं, एक टेक्नीशियन रोल में होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि जो मैं बना रहा हूँ, जो मैं बेच रहा हूँ, जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसके पैसे मिल रहे हैं, तो हम कहते हैं यार मैं ही तो सब कर रहा हूँ, मैं अपना काम शुरू कर लेता हूँ। और वो एक टेक्नीशियन दिमाग के साथ काम शुरू करते हैं विदाउट द एंटरप्रेन्योरियल थॉट। तो अल्टीमेटली होता ही है कि वो टेक्नीशियन बंदा जो कि पहले एक कंपनी में जॉब कर रहा था, फिर वो मैनेजर भी बनता है, एंटरप्रेन्योरशिप मिसिंग होती है और वो डबल टेक्नीशियन का काम कर रहा होता है। नतीजा आप अपने ही काम में डबल नौकरी, डबल काम, डबल मेहनत और शायद थोड़ा ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। मामला ये है कि एक मर्तबा जब एक बंदा बिजनेस खोलता है तो उसको या तो खुद में ये 3 टोपियां या 3 दिमाग रखने की जरूरत है विद द आइडियल बैलेंस के कब टेक्नीशियन बनना है, कब मैनेजरियल रखना है और कब एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग करनी है, या उसको अपनी टीम में इस तरह के तीनों रोल के लोग चाहिए। अगर बिजनेसेस के पास ये तीनों रोल्स नहीं है या इन तीनों रोल्स का आइडियल मिक्स नहीं है तो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। फिर वो जो सुहाने ख्वाब लेके आप एंटरप्रेन्योर बने होते हैं वो कहानी, मुश्किल तो वैसे ही एंटरप्रेन्योर बनना आसान नहीं है, लेकिन वो कहानी ज़रूरत से पहले और ज़रूरत के बिला वजह ही जो है ना आपके लिए थोड़ी सी बात ना जानने की बिना पर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ बीइंग अ टेक्नीशियन, मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर। अगर इसकी तमीज़ और इसकी समझ आ जाए तो कहानी थोड़ी आसान हो सकती है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस मंथली पिकअप्स वीडियो। आई होप कि इन रिकमेंडेशंस, इन सजेशन से आपको कुछ फायदा होगा, कुछ वैल्यू होगी और यू माइट गेट सम इंटरेस्ट इनटू दीज। डू लेट मी नो थ्रू योर लाइक्स एंड कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।